हो गया? ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब? दोबारा आपका वेलकम है यहाँ पे माई लर्निंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। और वो कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर है आपका क्या? वो चैप्टर है एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे वहाँ पे, आप लोग देख सकते हो प्ले लिस्ट में, वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो चैप्टर है हमारा सेकंड। तो आइए कुछ क्या करते हैं, हम लोग बेसिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़नी है, एसिड बेसिस और सॉल्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि 3 टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। ठीक है ना? आप देखोगे ध्यान से तो इसमें पढ़ना है एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्ट को मैं थोड़ा उधर लिखता हूँ आपके लिए, बीच में भी और भी टॉपिक्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। एसिड बेसिस और तो हम लोग यहाँ पे एसिड पढ़ेंगे सबसे पहले। और एसिड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हम लोग को, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है कि एसिड होता क्या है, व्हाट इज एसिड। पहले तो यही आपको देखना है कि एसिड क्या है। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो एसिड क्या है। ठीक है, बेसिस क्या है, सॉल्ट कैसे बनते हैं हमारे। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड डिस्कस करेंगे जितने भी हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग इसका देखेंगे यूजेस, एसिड्स के यूजेस ऑफ एसिड। जो भी एसिड्स के यूज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड आइए, सेकंड है हमारा बेस। बेस में भी यही सब काम करेंगे हम लोग। बेस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या देखें यहाँ पे, व्हाट इज बेस, बेस क्या होता है। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ बेसिस कितने हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में डील करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल टच करने में कैसा होता है। ठीक है ना? उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हम देख लेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूजेस, देखेंगे बेसिस के यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर आप देखो तो हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है लिटमस। ठीक है, टर्मरिक भी है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे कि इंडिकेटर में से और क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डिस्कस करेंगे मेथिल ऑरेंज। ठीक है, फिनोप्थिलीन। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी देखेंगे हम लोग क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जैसे कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये इतने इंडिकेटर्स हो गए हमारे। इंडिकेटर्स किस लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग पहचानेंगे कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो एक्चुअल में वो एसिड है, बेस है या
कौन सा सब्सटेंस है, अगर दिया हुआ है तो एसिड है या बेस है वो पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा आपका क्या, उसके बाद आपका आएगा पीएच। पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, एसिड और बेस का फॉर्मूला देखेंगे, माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस माइनस लॉगरिथम ऑफ ओएच माइनस पीएच। पीएच एंड यहाँ पे लिखो ना कितना, कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीएच स्केल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। जो पीएच स्केल होता है तो अगर 0, अगर आप 7 पे हैं तो क्या होगा, उसके अगर आप राइट साइड में देते हो तो जाते हो आगे बढ़ते हो तो बेस होगा कि एसिड होगा बच्चों, और इधर आते हो लेफ्ट साइड में जैसे जैसे तो स्ट्रॉन्गर एसिड, और उधर जाते हो तो स्ट्रॉन्गर बेस। उसके बाद लास्ट में जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो बिल्कुल लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सॉल्ट्स के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्ट्स। तो इतनी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्ट्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए सॉल्ट्स में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे क्या क्या हुआ, मैं बता देता हूँ। NaCl हुआ आपका, दूसरा Na2CO3 हुआ, तीसरा ठीक, देखिए यहाँ पे ये हुआ। तीसरा जैसे हुआ आपका जैसे मतलब बेकिंग सोडा, NaHCO3 हुआ, ये वॉशिंग सोडा है। फिर चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, POP हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस, NaCl Na2CO3, ठीक है, NaCO3 POP, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट्स में मेनली, ठीक है ना। और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी के बारे में भी देखेंगे यहाँ पे। हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे आपका क्या, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5s2। तो इतनी सारी चीजें हम लोग को क्या करनी है, इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। एसिड बेसिस और सॉल्ट में मोटा मोटा हम लोग को ये पढ़ना है, और अंदर जाके पढ़ेंगे, मतलब कि थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे जो शुरू होता है तो हम लोग यही पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों, यही पढ़ेंगे कि एसिड क्या है, एसिड होता क्या है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं एसिड के बारे में जानना। तो आप ऐसे समझिए ना, जैसे डिफिनीशन या बोलना चाहते हो एसिड्स आर, डिफिनीशन लिखोगे तो ये होगा एसिड आर दोज सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस या कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, अगर आप उनको पानी में डाल दो तो डिसोसिएट है कि कौन सा आयन देंगे, H+ आयंस देते हैं। तो एसिड आर दोज कंपाउंड्स या दो सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स विच, क्या देंगे बच्चों, क्या देंगे, बताओ क्या देंगे, विच गिव्स H+ आयन, H+ आयंस। H+ आयंस को क्या बोलते हो, हाइड्रोजन आयंस। क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनको पानी में डाल दोगे, विच गिव्स H+ आयन इन वाटर, पानी में डालने पे वो क्या देंगे आपको, H+ आयन अगर दे रहे हैं तो ऐसे को हम लोग एसिड्स नाम दिया जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, आगे नाम सुने होंगे ढेर सारे है। जैसे HCl हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। दूसरा है आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तीसरा है H2SO4, इसको बोला जाता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। फिर आता है आपका और देखिए H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है बच्चों। और उसके बाद और लिखना चाहो तो HCl हुआ, HBr भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी एसिड ही होता है, ठीक है। ये सब मिनरल्स एसिड्स के मैंने नाम लिख दिए। और भी लिखना चाहो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो और क्या नाम आएगा देखो, और क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। या इसको हम लोग बोलते हैं, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड भी बोला जाएगा। नॉमेनक्लेचर सीख जाओगे कार्बोनेट कंपाउंड में, उस चैप्टर में सीखेंगे इथेनोइक एसिड की बोल रहे हैं।
उसके बाद आ जाते हैं HCOOH, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड या क्या बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड। किसमें पाया जाता है? एंड्स में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम है ये। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे और क्या हो सकता है, और क्या लिख दूं मैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें यूज किया जाता है, फिजी ड्रिंक्स में। कार्बोनिक ड्रिंक्स नहीं लिखना है, एसिड लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ एसिड्स के नाम, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, HBr, HCl, एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये सब एसिड्स हैं, सब देखोगे कुछ ना कुछ सब क्या देंगे, H+ देंगे पानी में डालने पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात उठती है कि क्या अगर किसी कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन मौजूद है तो क्या सब के सब एसिड्स ही होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा आपको दिमाग में थॉट लेके नहीं चलना है कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल के मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ, देखो C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज का। तो क्या ग्लूकोज, तो क्वेश्चन आता है ग्लूकोज हैज एसिड, अरे ग्लूकोज हैज हाइड्रोजन, सॉरी बच्चों, ग्लूकोज हैज हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन है तो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्वेश्चन क्या उठा? आपने तो डिफिनीशन ये बताया कि दो सब्सटेंस विच गेट H+ आयन, तो अब H+ आयन के लिए तो हाइड्रोजन चाहिए हम लोग को, तो हाइड्रोजन तो इसमें सब में दिख रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तुम्हारे लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो सब में हाइड्रोजन दिख रहा है, तो सब एसिड बोल दिया आपने सर। तो क्या इसमें ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है? कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है। तो क्या इज इट एसिड? क्या ये एसिड है? तो मेरा जवाब रहेगा क्या? नो। तो आप क्या बोलोगे? नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं, समझ गए हम लोग। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है, ठीक है, कि केवल जो H+ आयंस देंगे वही होते हैं तुम्हारे एसिड। अभी के लिए तो क्लास 10th के हिसाब से यही डिफिनीशन है। आगे जाओगे तो ये भी बोल सकते हो कि जो लोन पे एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एसिड दे दिया जाता है, और जो लोन पे डोनेट करते हैं उनको बेस बोला जाता है। ये डिफिनीशन बाद में है, आगे वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए इस लेवल पे देखें तो जो H+ दे रहे हैं उनको मैंने एसिड बोल दिया। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे कंपाउंड्स पे, ऐसे मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड लेता हूं मैं, जैसे HNO3, नाम आप जानते हो। एक कंपाउंड लेता हूं मैं यहाँ पे C6H12O6, दोनों के बीच कंपटीशन है, इसको बोलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? नाइट्रिक एसिड का। किसका फॉर्मूला है बच्चों? नाइट्रिक एसिड का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मैंने बोला ये एसिड होगा, पक्का, पक्की वाली बात, एसिड 100% एसिड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, इट इज नॉट एसिड, इट इज नॉट एसिड। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों, ग्लूकोज के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, अगर इसके पास 12 है तो, इसके पास 1 है तो बहुत अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है। HNO3 क्या है? यहाँ पे लिख सकते हो, HNO3 इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, मिनरल्स एसिड जनरली स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं कार्बोनिक छोड़ा के। यहाँ पे ग्लूकोज को नहीं एसिड बोला गया, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड है एक। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो आइए समझते हैं। तो जो केवल हाइड्रोजन होने से मतलब नहीं है, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन हो गया तो वो एसिड होगा। जो पानी में डिजोल्व होने के बाद क्या दें आपको? H+ आयंस दें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ओनली दोज कंपाउंड्स, अभी के लिए कंटेनिंग हाइड्रोजन gives H+ ions in water is called acid। वही कंपाउंड, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि पानी में जाने के बाद H+ देते हैं,
उन्हीं को बस एसिड कहा जा सकता है, और किसी को नहीं कहेंगे। चाहे उसके पास हाइड्रोजन हो, अगर नहीं होगा तो वो तो अलग की बात है, हाइड्रोजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन हो उससे मतलब नहीं है बच्चों, लेकिन वो पानी में जाके H+ आयंस देना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी बात देखोगे, आगे बताया जाएगा, जब आप HNO3 नाइट्रिक एसिड को क्या करते हो, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को क्या करते हो आप, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को अगर आप पानी में डाल देते हो ना, पानी में अगर आपने डाल दिया तो ये क्या देगा, H+ और NO3-1। तो ये जो हाइड्रोजन आयन मिल रहा है यहाँ पे H+ आयन, इसी की वजह से ड्यू टू दिस H+ आयन HNO3 इज कंसीडर्ड एज एसिड। HNO3 को क्या कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर क्या, वो तो है ये, लेकिन फिर भी इज कंसीडर्ड एज एसिड, ठीक है, इसीलिए इसको एसिड बोला जाता है HNO3 का। लेकिन आप जब क्या करोगे, ग्लूकोज को डालोगे पानी में, आपने क्या किया, ग्लूकोज को डाला पानी में, C6H12O6, इसको डाला पानी में, ठीक है, इसको H2O में डालोगे तो डज नॉट गिव H+ आयन, ये तो H+ आयन देता ही नहीं है, डज नॉट गिव H+ आयन। तो जब H+ आयन नहीं देगा तो डिफिनीशन में तो यही बात हुई थी हम लोग की, देखो यहाँ पे डिफिनीशन में तो यही बात, एसिड आर दो सब्सटेंसेस या कंपाउंड विच गिव H+ आयन इन वाटर, जो वाटर में क्या दें, H+ आयन दे डिसोसिएट होकर, उनको ही एसिड बोला जाता है। और मैंने इतने सारे आपको नाम लिखे थे, इनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड है, और ये वाले जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स है, ठीक है। तो बात यही हुई थी क्या, कि जो पानी में जाके H+ आयन दे देगा, ओनली दोस कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन गिव H+ इन वाटर इज कॉल्ड एज एसिड, उन्हीं को एसिड का दर्जा दिया जाएगा, वरना उनको एसिड का दर्जा नहीं देते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसको टेस्ट करने का तरीका भी है, हम लोग पानी में इसको डिजोल्व करके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंस्ट्रूमेंटेशन लेके टेस्ट भी कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, ये चीज पढ़ ली। अब आगे चाहिए और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड कितने हैं। तो यहाँ पे पहला टाइप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स के बारे में। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों मतलब फ्रूट्स और प्लांट्स और एनिमल्स में, विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। जो प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं बच्चों, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उनको ही ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम दिया जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं आपके, वो वीक एसिड कंसीडर किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये होगा, पहला पॉइंट तो मेरा ये था, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स आर कंसीडर्ड एज वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड माने जाते हैं। तो अगर आप इनको कंज्यूम भी कर लेते हो, खा भी लेते हो, जैसे कि नींबू में पाया जाता है, तो नींबू तो पीते हैं हम लोग, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। सिरका में भी, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, सिरका मतलब विनेगर, अचार में भी विनेगर में आपका एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। फिजी ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड यूज करते हैं। तो ऐसे एसिड्स जिनको हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल में पाए भी जाते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम दिया जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, और यहाँ पे लिख सकते हो देयर इज नो हार्मफुल इन कंज्यूमिंग देम। यहाँ अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट लिखते हैं, देयर इज नो हार्म इन कंज्यूमिंग देम। उनको कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर एसिड ही खा रहे हैं ऑर्गेनिक वाला, ठीक है ना, नींबू ही पी रहे हैं दिन भर, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स की बात करते हैं।
एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे क्या, कौन सा एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे आपका नाम लिख लो, सिट्रिक एसिड हुआ, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। एसिटिक एसिड हुआ, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, अभी बताऊंगा किसमें कौन कौन सा एसिड होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंड्स में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड मतलब इमली में पाया जाता है। इतने जो भी नाम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये सब क्या क्या है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स माने जाते हैं, ये मैंने आपको पॉइंट लिख दिया है। अब आते हैं, बात करते हैं मिनरल एसिड्स के बारे में। तो मिनरल एसिड्स आर obtained, या ऐसे लिखो, एसिड दोज आर obtained फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है ना। जो अर्थ के मिनरल से हम लोग क्या करते हैं, एसिड्स को बना एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड्स का नाम दिया जाता है। तो आप लिखो दोज एसिड्स विच आर मेड फ्रॉम minerals of earth crust is crust is known as mineral acids। उनको हम लोग मिनरल एसिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट के मिनरल से बनाई जाती हैं, ऑब्टेन की जाती हैं। मेड या बोल सकते हो ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है बच्चों, ऑब्टेन्ड। दूसरी पॉइंट क्या होनी चाहिए यहाँ पे, कि जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में गिने जाते हैं, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स, आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड्स की कैटेगरी माने जाते हैं, और इनको कंज्यूम करना आपके ज़िंदगी के लिए हानिकारक हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो कंज्यूम करने की तो लैब में कोशिश भी नहीं करना, ठीक है। इट इज़ हार्मफुल टू कंज्यूम देम, हार्मफुल या लाइफ थ्रेटनिंग इफ वी कंज्यूम देम, इफ वी कंज्यूम देम। गलती से कंज्यूम कर लिए तो आपका गेम बच जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे ये है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो HNO3 आपका होता है मिनरल एसिड्स, H2SO4 होता है, HCl होता है, H3PO4 होता है, और H2CO3 होता है, ठीक है। ये सब क्या हैं आपके, सब के सब मिनरल एसिड्स माने जाते हैं। तो ये रहे मिनरल एसिड्स, ये रहे ऑर्गेनिक एसिड। तो ये हमारा था क्या, टाइप ऑफ एसिड्स, मतलब एक हमने एसिड्स के प्रकार पढ़ लिया, ऑर्गेनिक और मिनरल, जो पौधे में पाए जाते हैं, जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, उनके मिनरल से, उनको मिनरल एसिड्स का नाम दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख लेना, छोटा सा पॉइंट क्या है, HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और तीसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स। सभी मिनरल स्ट्रॉन्गर एसिड है एक्सेप्ट H2CO3 which is weak, वीक एसिड, जो कि क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने मैंने मिनरल एसिड्स बताए, ठीक है, कितने बताए थे मैंने, देखिए 1 2 3 4 और 5, H3PO4 भी है, वो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है।
लेकिन H2O क्या होता है, वीक एसिड माना जाता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। अब आइए बात करते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड और वीक एसिड होते क्या हैं, किस बेसिस पे इनको माना गया कि कोई स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और कोई वीकर एसिड होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्ट्रॉन्गर एसिड उसको कहते हैं कि पानी में अगर आपने उसको डिसॉल्व किया तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। समझिए बात को, पानी में अगर आपने उसको डाला तो 100% अगर डिसोसिएट हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड। और अगर कोई एसिड पानी में आपने डाला तो उसका कुछ ही भाग डिसोसिएट हो रहा है, मतलब पार्सली डिसोसिएट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, यहां पे मैं लिखूंगा दोज एसिड्स which completely dissociates in water is known as क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। उनको वही स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे देखिए क्या, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर आपने क्या किया, HCl को डाला किसमें, HCl को डाला अपने पानी में। ठीक है, तो क्या होगा, ये 100% डिसोसिएट करता है और 100% डिसोसिएट करके क्या देगा, H+ और Cl-। H+ आयन दे रहा है, इससे पता चला ये एसिड है, कटायन और एनायन बन गया यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं थोड़ा सा वो समझाता हूँ, मान लीजिए अपने शुरू लिया, टाइम इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल है, इनिशियली मतलब जब आपने एसिड को बिल्कुल रखा हुआ था, उसको पानी में नहीं डाला था, ऐसे डब्बे में रखा हुआ था वो। ठीक है, तब तो इसके कितने मोल्स होंगे, मोल्स मतलब अमाउंट समझ लिए यहाँ पे, कितने मोल्स होंगे यहाँ पे बच्चों, 1 मोल था। कितने मोल से, 1 मोल। और क्योंकि पानी में आपने नहीं डाला था तो ये कुछ नहीं बने थे और ये भी कुछ नहीं बना था। लेकिन जैसे ही T = मान लो 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद क्या होगा, जैसे ही पानी में आप डाल दोगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये समझने वाली बात है बिल्कुल। ठीक है, शुरू में कुछ भी नहीं था क्योंकि पानी में नहीं डाला गया था उस समय, तो इसके 1 थे, 1 मोल मान लो, ये मोल मतलब अमाउंट होता है, केमिस्ट्री में मानते हैं हम लोग। और अगर आपने इसको पानी में डाल दिया 5 मिनट बाद तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, कि 1 माइनस में से पूरा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, पूरा डिसोसिएट होगा और यहाँ पे क्या बना, 1 और 1। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है और इसका भी 1 मोल बन रहा है। तो इसका 1 मोल जब डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। तो 0 की जगह खाली स्थान मैंने लिख दिया और यहाँ पे क्या बन गया, 1 और 1। तो इसको बोलते हैं क्या, कंप्लीटली डिसोसिएट होना पानी में। वीक एसिड्स क्या होते हैं, आपको यहां पे देखिए, वीक एसिड आप बोल सकते हो दोज एसिड्स which partially dissociate जो पार्सली डिसोसिएट होते हैं पानी, बच्चों में ध्यान से सुनो, पार्सली मतलब कि ठीक है वो 80% भी हो सकते हैं, 100% नहीं हो गए। यहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, यहां पे 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन। और इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्ट्रॉन्गर एसिड बोला गया। क्या बोला गया, स्ट्रॉन्गर एसिड बोला गया, किसको, HCl को। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्सली डिसोसिएट होंगे 80%, 70% कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होंगे। दो सेट विच पार्सली डिसोसिएट इन वाटर इज, ठीक,
वाटर इज नोन एज वीक एसिड्स। जो पानी में पार्सली डिसोसिएट होते हैं वीक एसिड बोला जाता है। एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल रहेगा किसका, एसिटिक एसिड का। CO3H को बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप इसको बोल सकते हो क्या, फॉर्मिक एसिड, अरे फॉर्मिक नहीं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक क्यों नाम पड़ा, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक इसलिए नाम पड़ा कि 2 कार्बन है, वो आगे आप सीख लोगे, ठीक है। ये पार्सली डिसोसिएट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 एरो बनाऊंगा, देखो यहाँ पे। दोनों तरफ हाफ एरो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे समझना है इसको। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस समझने वाली बात है। तो पार्सली डिसोसिएट होंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 COO माइनस, और एक क्योंकि H प्लस देगा तो इसलिए इसको एसिड बोला गया। इसको बोलते हैं एसिटेट आयन, क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन, और उधर का नाम जानते हो, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो पार्सली डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब ये ऐसे समझो कि जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब आपने पानी में नहीं डाला था तो इसके कितने मोल्स थे, 1 मोल्स थे, 1 मोल थे। अब पानी में नहीं डाला था तो डिसोसिएट भी नहीं होता, तो ये भी कुछ नहीं बना था और ये भी कुछ नहीं बना था, दोनों कुछ नहीं बने थे, 0 थे। लेकिन अगर आप पानी में डाल दिया और कुछ मिनट बाद देखोगे आप, T इक्वल टू 5 मिनट बाद देखते हैं, तो पार्सली डिसोसिएट होगा, मतलब यहाँ पे 1 माइनस कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा, मान लेते हैं x, तो यहाँ पे बनेगा x और यहाँ पे भी क्या बनेगा, x बनेगा। 1 नहीं बनेगा क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब 1 में से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, वो 1 से छोटी ही होगी। x का जो वैल्यू है, जो डिसोसिएट हो रहा है, वैल्यू इज स्मॉलर, 1 से छोटा ही होगा जो डिसोसिएट हो रहा है x, ठीक है। तो जितना डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं आसानी से कि इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल मिल रहा है और इसका भी 1 मोल मिल रहा है। तो जब इसके x मोल डिसोसिएट होंगे, कितने मोल होंगे, इसके जब x मोल डिसोसिएट होंगे तो इसके भी x मिलेंगे और इसके भी x मिलेंगे। तो ये था हमारा क्या, वीक एसिड्स के बारे में हमने क्या कर ली बच्चों, जानकारी ले ली है। तो जो इसीलिए आपके वीक एसिड होते हैं, इसी को बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है। इसी को बोल सकते हो आप क्या, ये जो चीज लिखी है मैंने, इसी को बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियली डिसोसिएट लिख सकते हो और बेहतर तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्या, स्ट्रॉन्गर एसिड्स, और ये था या वीक एसिड। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, इसके 1 और 1 मिले डिसोसिएट होने के बाद, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे इसका कुछ अमाउंट बच जाएगा और ये रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड भी आ सकती है, इसलिए दोनों तरफ का एरो लगा देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा, ठीक है। इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, ये सब जानने की जरूरत नहीं है अभी आपको बहुत ज्यादा, बस आप ये ध्यान रखिए ये दोनों एरो लगा है, मतलब कि मतलब ये बैकवर्ड भी आ रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी आ रहा है ऐसे, ठीक है। उल्टा भी, मतलब यहाँ पे डिसोसिएट, ऐसे अगर डिसोसिएट हो रहा था तो ऐसे क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, तो एसोसिएट हो जाएगा तो डिसोसिएशन क्या होगा, उसके इसमें कम हो जाएगा। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड्स और वीक एसिड, एग्जाम्पल लेके हमने समझ लिया। आइए अगला समझते हैं क्या है, अगला है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, अगर आपने 9th में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें जो 2nd चैप्टर है तो उसमें पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना डिसॉल्व है किसी सॉल्वेंट में एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये जो डिवाइड किया गया है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, ये किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ, कह सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट में किसी स्पेसिफाई या निश्चित तापमान में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसको भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है।
और उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, डिवाइड किया जब एसिड को, तो वो दो तरीके से आए, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड का अगर आप यहाँ पे बात करें, ठीक है, इसको देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसको कहते हैं ना जिसमें पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें प्रेजेंट है, मतलब सॉल्वेंट कम हो, सॉल्यूट हमारा एसिड क्या हो, ज्यादा हो, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे बच्चों। और डाइल्यूट में मतलब सॉल्वेंट वाटर ज्यादा होगा और वो एसिड का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। डाइल्यूट एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स अगर आप ले लोगे तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए उसके नहीं लेते हैं, प्रिकॉशन किया जाता है। और एसिड को डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट कैसे करते हैं, एसिड को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे समझिए, एसिड को करते क्या है, ड्रॉप वाइज वाटर में डालते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं धीरे धीरे स्टीर करके मिला के, ठीक है। तो अभी तो वो पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करना है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिख सकते हो दोज एसिड या दोज एसिड which has possible minimum amount of water, possible minimum amount of water, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कम पानी जिसमें मौजूद होगा उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसे समझ सकते हो या ये लिख सकते हो कि सॉल्यूट अमाउंट ज्यादा होता है रिलेटिवली किसके, सॉल्वेंट के अमाउंट से। तो सॉल्यूट जब ज्यादा होगा, सॉल्वेंट रिलेटिवली कम होगा सॉल्यूट से, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और अगर डाइल्यूट लिखा जाए यहाँ पे, तो डाइल्यूट एसिड्स के बारे में कह सकते हो दोज एसिड विच हैव मोर वाटर इन इट, बहुत ज्यादा पानी ज्यादा हो, मोर वाटर इन, उसको बोलते हैं क्या, डाइल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूट एसिड उसको कहा जाता है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो कि सॉल्यूट का अमाउंट तो इसमें कंपैरेटिवली या रिलेटिवली अगर कंपेयर करें तो कम हो जाता है, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये एक चीज यहाँ पे जानने वाली थी और यहाँ पे ये चीज जानने वाली थी, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड्स हमारे लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, देख सकते हो। डाइल्यूट एसिड्स आर easy to use in our laboratory, easy to use in our laboratory, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड्स का हमारा क्या होता है, इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी में, वो आसान है इस्तेमाल करना, ठीक है ना, किसकी अपेक्षा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का। यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर नॉट यूज्ड जनरली, concentrated acids are not generally used in our laboratories because they can cause severe skin burns, ठीक है। इस्तेमाल करते समय अगर आपके मिस्टेक हो जाता है और वो एसिड आप हाथ पे गिर जाता है तो उससे आपका हाथ पूरा जल भी सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मिनरल एसिड जो है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो आज के लिए यही करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हो चुका है टाइम आपके लिए। तो ये पहला जो था चीज़ क्या है, ये पहला हमने डिस्कस किया एसिड्स के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि कितने भी कंपाउंड हो जाए अगर उनके पास एसिड है, अरे
हाइड्रोजन है तो जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। एसिड तभी होगा जो पानी में जाके H+ देगा, और ग्लूकोज ने H+ नहीं दिया तो ये एसिड नहीं माना जाएगा, भले इसके पास 12 हाइड्रोजन है। उसके बाद हमने बात की कि टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। मिनरल एसिड्स आपके स्ट्रॉन्गर एसिड्स माने जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आपके वीकर एसिड माने जाते हैं, उनको कंज्यूम किया जा सकता है, इनको कंज्यूम नहीं किया जाता, ये क्या होते हैं आपके लिए हार्मफुल होते हैं। फिर हमने बात की कि जो भी आपके मिनरल एसिड्स हैं HNO3, HCl, H2SO4, H3PO4 और H2CO3, इनमें सबसे वीक कौन सा होता है, H2CO3 वीक एसिड माना जाता है, ठीक है, ड्रिंक्स में इनका इस्तेमाल होता है। फिर हमने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन है और वीक एसिड्स कौन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, कम्प्लीटली नहीं होते हैं, उनका कुछ अमाउंट ही डिसोसिएट होता है और वही H+ देता है। यहाँ पे पूरा डिसोसिएट होकर H+ मिल जाता है। तो जब ज्यादा H+ कोई सब्सटेंस देने लगे तो मान लीजिए कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहा जाएगा, कंपेरिजन टू दिस जो कि कम देंगे H+। फिर हमने देख ली कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड में जो आपका सॉल्यूट है, मतलब जो एसिड है, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट पानी का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट होगा। और डाइल्यूट एसिड में ऐसे देख सकते हो कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा और सॉल्यूट का अमाउंट कम। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।